नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के कायदे अपोजिशन तेजस्वी यादव की वजीर आला केसीआर से तकरीबन 2 घंटों तक बातचीत, कौमी सियासत पर तबादला ख्याल। रियासत में इल्जाम तराशियों की सियासत उरूज पर, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां। टीआरएस का बीजेपी को और कांग्रेस का वजीर आला को मुबाहिस का चैलेंज। गांधी और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में गैर लाजमी ऑपरेशंस मुलतवी करने की हिदायत। गांधी और निम्स के बशमूल 100 से ज्यादा डॉक्टर और तिब्बी अमला कोविड पॉजिटिव। काली खबर, अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर से कोविड वैक्सीन और दूसरी अशिया का सरखा करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। अलवाल में 60 टन राशन के चावल की मुंतकली नाकाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बिहार के कायदे अपोजिशन और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने मंगल को वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन पहुंचकर मुलाकात की। तेजस्वी यादव के हमरा बिहार के साबिक वजीर अब्दुल बारी सिद्दीकी, साबिक रुकन असेंबली भोपाल यादव भी मौजूद थे। दोनों कायदीन के दरमियान इलाकाई और कौमी सियासत पर तबादला ख्याल हुआ है। वजीर आला केसीआर की तरफ से गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी महाज के लिए मुसलसल कोशिशें होती रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपोजिशन के बाद कायदीन से भी मुलाकात की थी, लेकिन उस पर कोई पेशरफ नहीं हो पाई थी। वजीर IT KTR ने प्रगति भवन पहुंचने पर तेजस्वी यादव का इस्तकबाल किया। बताया गया है कि केसीआर से तेजस्वी यादव ने तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत की है। रियासती हुकूमत ने कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में गांधी हॉस्पिटल के इंतजामिया को तमाम गैर लाजमी ऑपरेशंस मुलतवी करने की हिदायत दी है। हुकूमत की तरफ से दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स को भी ऐसे ही अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जरूरी ऑपरेशंस में किसी भी तरह की ताखीर न की जाए। रियासत में कोविड के केसेस में इजाफे को देखते हुए हुकूमत की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए हैं। इस दौरान गांधी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले 44 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं। 20 MBBS डॉक्टर्स, 10 हाउस सर्जन्स, 10 PG और 4 फैकल्टी अरकान कोविड पॉजिटिव बताए गए। दूसरी तरफ निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स में स्टाफ के 60 अरकान कोविड पॉजिटिव बताए गए हैं। रियासत में मंगल को कोरोना के 1920 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 2 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। हैदराबाद में 1015 केसेस दर्ज हुए हैं। मिर्चल मलकाजगिरी में 209, रंगारेड्डी में 159, संगारेड्डी में 55, हनमकुंडे में 55, खम्मम में 45, दूसरे अजला में 30 से कम केसेस दर्ज किए गए।
रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी कोविड पॉजिटिव बताए गए हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की तस्दीक की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हालिया चंद दिनों के दौरान उनके राब्ते में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के सदरशीन बी विनोद कुमार ने बीजेपी कायदीन को रविंद्र भारती आकर मुबाहिस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि बीजेपी की इख्तदार वाली रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में गैर मामूली तरक्की हुई है। तेलंगाना जैसी स्कीमें मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। बीजेपी कायदीन को मुखातिब होते हुए विनोद कुमार ने कहा कि मरकजी ओहदेदारों से जाकर पूछें कि तेलंगाना में तरक्की कैसी है। तेलंगाना के अवाम को बीजेपी पर भरोसा नहीं है। विनोद कुमार ने कहा कि हम 4 हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम करेंगे। बीजेपी के वज़ीर आला तेलंगाना आकर रियासत की तरक्की का तफसीली मुशाहिदा करें। विनोद कुमार ने बीजेपी कायदीन को खबरदार किया कि वज़ीर आला केसीआर और तेलंगाना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला शराबियों के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान शराब की फरोख्त से 1,50,000 करोड़ रुपए कमाए गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साल 2014 से 2018 तक केसीआर हुकूमत ने 75,000 से ज्यादा किसानों की बलि ली है। मुल्क में ऐसी हुकूमत कहीं पर नहीं है। आज रियासत में 18 साल से लेकर 58 साल तक की उम्र के किसान मर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि इन किसानों की मौत की क्या केसीआर हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। रेवंत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो किसानों के मसाइल पर मुबाहिस के लिए आगे आएं। वो अपने साथ मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे किसान कायदीन को भी साथ लेकर आएंगे। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान बीजेपी कौमी पार्टी से बदलकर सर्कस कंपनी में तब्दील हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सर्कस कंपनी के जरिए संजय सर्कस दिखाई जा रही है। बीजेपी के कौमी कायदीन और वज़राए आला भी इसी सर्कस में जोकर की तरह तमाशे कर रहे हैं। टीआरएस रुकन असम्बली ने बीजेपी कायदीन को खबरदार करते हुए कहा कि अगर केसीआर को हाथ भी लगाया गया तो तेलंगाना के बशमूल पूरा मुल्क आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत से बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट हैं, लेकिन इन्होंने रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जी निरंजन ने कहा कि एक खातून टीचर खुदकुशी कर लेती है, लेकिन वजीर तालीम का उनके अफराद खानदान से मुलाकात न करना बासे अफसोस है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत बीजेपी के साथ मिलकर खेल खेल रही है। उनका कहना था कि कोविड के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए किसानों के नाम पर महेश्वरम में रैली निकाली गई और कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। जलसों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, ये सब खिलाफ वर्जी है। निरंजन ने कहा कि पार्टी के मफादात को छोड़कर कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। कि कल केटीआर साहब ने एक दिक्सूची तेलंगाना ने सारा देश के वास्ते एक दिक्सूची के जैसा है, सारा देश तेलंगाना के जैसा चलना बोलकर, ये क्या दिक्सूची बता रहे हैं। तेलंगाना में जो पुलिस का ज्यादती हो रहा वो ज्यादती सारे हिंदुस्तान में होना बोल के आप सोच रहे क्या? जैसा कोत्तागुडम में नहीं, एमएलए के कैंप ऑफिस में नहीं, जो सेक्सुअल अफेयर्स हुए वैसा सारा हिंदुस्तान में होना बोल के आप सोच रहे क्या? आप क्या दिक्सूची बताना चाह रहे हैं? और आपका गवर्नमेंट का आर्डर है 1 जनवरी को कि नहीं कोई गैदरिंग्स में होना चाहिए। मजलिसी अरकान असम्बली मोहम्मद मौजम खां और जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को बूस्टर शॉट लिए। वाज़ेह है कि पीर से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा 60 से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए बूस्टर शॉट का आगाज हुआ है।
पीर को निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज अहमद खां और सैयद अहमद पाशा कादरी ने भी बूस्टर शॉट लगवाया था। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल को अकबर बाग डिवीजन के दयानंद नगर में नई SW ड्रेन और नई सीसी रोड के तामीरी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी गई। इसके अलावा अवामी मसाइल व शिकायत की जल्द यकसुई पर जोर दिया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी शिकायत और मसाइल की बरवक्त यकसुई की जा रही है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने मस्जिद वहीदुन्निसा अकबर टावर रोड और दूसरे इलाकों में बरकी के नए तारों की तनसीब के कामों का मुआयना किया। नए तारों की तनसीब से मुकामी अवाम को काफी राहत मिलेगी। मीरचौक पुलिस ने पतंगबाजी करने वालों के बशमूल पतंग और मांझे फरोख्त करने वालों के लिए जरूरी हिदायत जारी की हैं। मीडिया से बात करते हुए ACP B आनंद ने दुकानदारों को खबरदार किया कि चीनी मांझे की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरपरस्तों और वालिदैन को मशवरा दिया कि पतंगबाजी के दौरान अपने बच्चों पर नजर रखें, बरकी तारों के करीब न जाएं। उनका कहना था कि चीनी मांझे का तो कतई इस्तेमाल न करें। अगर कोई चीनी मांझा फरोख्त कर रहा है तो पुलिस को इसकी इत्तला दें। अपार्टमेंट की छतों पर पतंगबाजी के दौरान एहतियात बरती जाए। पतंगा उड़ाने के टाइम पे थोड़ा प्रिकॉशंस लेने का है। स्पेशली पतंग सेल करने का व्यापारी लोगों भी ये चाइना मांझा नहीं भेजना है। वो चाइना मांझा भेजे तो हम लीगल एक्शन लेने का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सूचना ये कर रहे हैं, तो नहीं भेजना बोल के। और पब्लिक भी उनका बच्चों को साथ रहना, स्पेशली ये पतंग उड़ाने के टाइम पे अपार्टमेंट में और टॉप फ्लोर में बच्चे लोगों जोश में वो करते रहते हैं उड़ाने का, फिर एक्सीडेंटली गिर जाने का चांसेस रहता। स्पेशली ये केयर लेना पेरेंट्स। और चाइना मांझा वो टाइम पे यूज़ करे तो फिर कबूतरों को, बर्ड्स को, जानवर को डेंजर रहता। और स्पेशली टू व्हीलर पे जाने के टाइम पे वो इंजुरीज होने का, पब्लिक को इंजुरीज होने का चांसेस रहता। इसीलिए हम सूचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक ये चाइना मांझा यूज़ नहीं करना, व्यापारी लोगों भी चाइना मांझा सेल नहीं करना। महकमे इंसदाद रिश्वत सुतानी के ओहदेदारों ने गैर मसूब असासों बदउनवानियों के इल्जामात के तनाजुर में मनोहराबाद MPDO के दफ्तर और कमगाह पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक मेडचल में वाक़े MPDO जयपाल रेड्डी की कमगाह पर मंगल की सुबह धावा किया गया। MPDO जयपाल रेड्डी की खामगाह से अब तक क्या दस्तयाब हुआ है, अभी महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी की तरफ से तफसीलात नहीं बताई गई हैं। एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली के अहम बाबू दाखिले के करीब दरख्त के गिरने से वहां पर पार्क की गई कई गाड़ियों और टू व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर के वक्त अचानक दरख्त गिर पड़ा। 7 टू व्हीलर्स, 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी अवाम का कहना था कि बलदी ओहदेदारों को दरख्त के गिरने से मुताल्लिक इत्तला दी गई थी, लेकिन काफी देर तक भी बलदी अमला नहीं पहुंचा।
मीरचौक पुलिस ने पीर को काली खबर रोड पर वाक़े जामबाग अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर में सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले सारिकों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया है। एसएपी मीरचौक बी आनंद ने बताया कि 10 जनवरी की सुबह 10 बजे हेल्थ सेंटर के इंतजामिया की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि खुफल चिकनी के जरिए हेल्थ सेंटर से 2 कंप्यूटर्स, कोवैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन के अलावा दूसरे टीके, तिब्बी किट्स, ऑटो के 4 पहिए, दूसरा सामान मालियती 59,000 रुपए का सरखाकिर लिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद तहकीकात करते हुए काली खबर के साकिन जावेद खान उर्फ जैडो और उसके साथ ही काली खबर के ही गौस पाशा को गिरफ्तार किया। जावेद खान इससे पहले सरक़े की 2 वारदातों में मुलविस बताया गया, जिसमें बेगम बाजार और चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में अंजाम दी थी। गौस पाशा चादरघाट में 2, सुल्तान बाजार में 2, चिलकलगुड़े में 1 वारदात में मुलविस रह चुका है। पुलिस ने सारकीन के कब्जे से मसरूखा अशिया को भी बरामद किया है। मिलारदेव वली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े महफिल रेस्टोरेंट में बच्चों से मजदूरी कराने का इंकशाफ हुआ है। इत्तला मिलने पर ऑपरेशन स्माइल के तहत मुतल्लका पुलिस की तरफ से होटल पर धावा करते हुए 9 बच्चा मजदूरों को आज़ाद कराया गया। इस मौके पर होटल इंतजामिया की तरफ से मुबैना मज़ाहमत किए जाने की इत्तला मिली है। यह भी पता चला है कि इन बच्चों का कोविड का टेस्ट कराया गया था, जिनमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। मुतासरा बच्चों को आइसोलेशन में भेजा गया है। हुक्काम का कहना था कि रेस्टोरेंट में कई लोग खाने के लिए आते हैं और इन बच्चों से कितने लोग राब्ते में आए होंगे ये देखना होगा। मज़ाहमत करने वाले रेस्टोरेंट के अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में वाक़े साई बाबा मोटर्स, पास्टर केमिकल्स, दक्कन मोटेल से भी 18 बच्चा मजदूरों को आज़ाद कराया गया है। अलवाल की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में खानगी गोदाम से राशन के चावल का भारी जखीरा जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर सिविल सप्लाईज महकमे का विजिलेंस शोबे की एक टीम ने गोदाम पर धावा करते हुए 60 टन राशन का चावल जब्त किया। बताया गया कि गोदाम में 2 लारियों में राशन के चावल को लोड किया गया था। सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि राशन के चावल की गैर कानूनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतालिका ओहदेदार जगदीश ने बताया कि आवाम को भी इस सिलसिले में मोहतात रहने की जरूरत है। अगर चावल के फरोख्त की इत्तला मिलती है और ऐसी शिकायतें मौसूल होती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अंबरपेट सीएआर क्वार्टर्स में एआर कांस्टेबल की हैसियत से काम करने वाला 27 साला शख्स मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त कृष्णकांत की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक वरंगल रायसूरिया तांडे का साकिन कृष्णकांत अपने साथी मुलाजिम श्रीकांत रेड्डी के साथ बाग अंबरपेट के तुराबनगर में मुकीम था। 10 तारीख को सुबह कृष्णकांत और श्रीकांत ने साथ में नाश्ता किया और फिर दोपहर 12 बजे श्रीकांत कोविड टीके के लिए अंबरपेट सीएलपी हॉस्पिटल चला गया। जब वो दोपहर 2:45 पर रूम वापस आया तो वहां उसने कृष्णकांत को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। श्रीकांत रेड्डी ने कृष्णकांत को फौरी करीबी दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। वनस्थलीपुरम में खातून को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की रकम हड़प ली गई। तफसीलात के मुताबिक सरूर नगर की साकिन श्रावणी को वनस्थलीपुरम के साकिन सैयद मतीन अहमद के साथ एक फंक्शन में मुलाकात हुई। मतीन ने खुद को सरकारी स्कूल का हेडमास्टर बताकर अपना तारुफ करवाया। फिर उसने श्रावणी को सरकारी मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की रकम हड़प ली। 2 महीनों में मुलाजमत दिलाने का झांसा देने वाला मतीन उसके बाद श्रावणी के फोन को नजरअंदाज करने लगा और जब श्रावणी मतीन के घर पहुंची तो उसके साथ मुबैना तौर पर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। श्रावणी ने इल्जाम लगाया कि मतीन ने उस पर हमला भी किया है। मुतासरा खातून ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में मतीन के खिलाफ वहां शिकायत दर्ज कराई है। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। साउथ टास्क फोर्स ने ममनुआ तंबाकू अशिया की कर्नाटक से हैदराबाद मुंतकली को नाकाम बनाते हुए तकरीबन 1.5 लाख रुपए के ममनुआ तंबाकू को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर के साकिन खाजा, चन्नानगुट्टा का साकिन हबीब,
कर्नाटक से हैदराबाद ममनुआ तंबाकू ला रहे थे। मुख्तलिफ तंबाकू के ब्रांड्स को जब्त किया गया। जब्त किए गए तंबाकू और दोनों मुलजिमीन को संतोष नगर पुलिस के हवाले किया गया है। कोटापेट में वाक़े आधार सेंटर पर खातून की तरफ से मुकामी अमले के साथ मुबैना बदसलूकी की गई। खातून की हंगामाराई पर पुलिस को तलब कर लिया गया। बताया गया कि बाबू जगजीवन राम भवन में मज़कूरा खातून आधार कार्ड के काम के सिलसिले में आई थी। जरा सी ताखीर पर खातून भड़क उठी और वहां मौजूद दूसरे अफराद से बहस करने लगी। यह भी पता चला है कि इससे पहले भी यही खातून मोती नगर की एक बेकरी में भी मुबैना बदसलूकी और नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल में मुलविस थी। पुलिस को तलब करते हुए वहां से उसे रवाना किया गया। इस दौरान भी खातून मुसलसल नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करती रही। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बिहार के कायदे अपोजिशन तेजस्वी यादव की वजीर आला KCR से तकरीबन 2 घंटों तक बातचीत, कौमी सियासत पर तबादला ख्याल। रियासत में इल्जाम तराशियों की सियासत उरूज पर, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां। TRS का BJP को और कांग्रेस का वजीर आला को मुबाहिस का चैलेंज। गांधी और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में गैर लाजमी ऑपरेशंस मुलतवी करने की हिदायत। गांधी और निम्स के बशमूल 100 से ज्यादा डॉक्टर और तिब्बी अमला कोविड पॉजिटिव। काली खबर, अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर से कोविड वैक्सीन और दूसरी अशिया का सरखा करने वाले 2 सारे गिरफ्तार। अलवाल में 60 टन राशन के चावल की मुंतकली नाकाम। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।